गुजरात की तपती जमीन पर साबरमती के तट से एक बार फिर संघर्ष की गूंज सुनाई दी है। 8 और 9 अप्रैल 2025 को अहमदाबाद में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 84th अधिवेशन ने न केवल पार्टी की राजनीतिक दिशा तय की, बल्कि आने वाले आम चुनावों के लिए वैचारिक आधार भी तैयार किया। न्याय पथ, संकल्प, समर्पण और संघर्ष की थीम के साथ कांग्रेस ने अपने उस सामाजिक, राजनीतिक और वैचारिक दायरे को पुनः परिभाषित किया, जिसे वह बीते दशकों से साधने की कोशिश कर रही है। महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि पर आयोजित इस अधिवेशन ने ये संकेत दिया कि पार्टी न केवल अपने अतीत से जुड़ाव बनाए रखना चाहती है, बल्कि एक वैकल्पिक भविष्य की परिकल्पना भी पेश कर रही है। एक ऐसा भारत जहां सामाजिक न्याय, आर्थिक समरसता और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना हो। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन कोई साधारण कार्यक्रम नहीं होता। ये वो मंच होता है जहां पार्टी की आत्मा बोलती है, नेतृत्व की दृष्टि स्पष्ट होती है और राजनीतिक रणनीति का खाका तैयार किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो चाहे 1885 का पहला अधिवेशन हो, 1931 का कराची अधिवेशन या 1977 का बेंगलुरु अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन हमेशा राजनीतिक दिशा निर्धारण के प्रमुख स्रोत रहे हैं। अहमदाबाद में अधिवेशन आयोजित करना स्वयं में एक राजनीतिक संकेत है। ये राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गढ़ है और कांग्रेस ने यहाँ आकर न केवल विपक्षी खेमे में चुनौती फेंकी, बल्कि गांधी सरदार की विरासत को पुनः अपने पक्ष में परिभाषित करने की कोशिश भी की। आपको बता दें कि 2 दिवसीय इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी। 8 अप्रैल 2025 के कार्यक्रम में विस्तारित CWC की बैठक होगी। ये बैठक सरदार पटेल स्मारक स्थल पर की जाएगी। प्रमुख विषयों पर प्रस्ताव सामाजिक न्याय, शिक्षा और महंगाई रहेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान युवाओं और महिला विंग का विशेष सत्र रहेगा। 9 अप्रैल 2025 में AICC का औपचारिक सत्र रहेगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन होंगे। न्याय पथ संकल्प प्रस्ताव का सर्वसम्मति से पारित होगा। न्याय पथ संकल्प प्रस्ताव का सर्वसम्मति से पारित होना। अधिवेशन में कुल 1725 AICC प्रतिनिधि हैं, जिनमें संसद, प्रदेश अध्यक्ष, PCC प्रतिनिधि, CWC सदस्य और विशेष आमंत्रित लोग शामिल थे। इसके अतिरिक्त कई राज्यों में युवाओं, किसानों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहे। अधिवेशन की पूर्व संध्या पर पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा, कांग्रेस मुक्त भारत कहने वालों को यह अधिवेशन करारा जवाब है। देश का हर वर्ग, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, युवा कांग्रेस की ओर उम्मीद से देख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस इस बार अधिवेशन के माध्यम से ऐसा रोड मैप पेश करेगी जो न केवल विपक्ष का विकल्प बनेगा, बल्कि सरकार का विकल्प भी रहेगा। पहले दिन का सबसे प्रमुख विषय था जाति आधारित जनगणना। पार्टी ने इस पर स्पष्ट रुख लेते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया, सच्चे सामाजिक न्याय की पहली शर्त है जातिगत आंकड़ों की पारदर्शिता। कांग्रेस केंद्र सरकार से जाति जनगणना की मांग करती है और अगर सत्ता में आती है तो इसे तत्काल लागू करेगी। महंगाई को लेकर भी तीखी बहस हुई। अधिवेशन में कहा गया कि गरीब, किसान और निम्न मध्यम वर्ग को मौजूदा नीतियों ने बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। शिक्षा क्षेत्र में बढ़ते निजीकरण को रोकने के लिए अधिवेशन में संकल्प लिया गया कि कांग्रेस सरकारें शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में सशक्त करेंगी। वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें बेरोजगारी, रोजगार सृजन और पलायन रोको, नौकरी दो जैसे आंदोलनों पर चर्चाएं हुई। इस अधिवेशन से कांग्रेस को आने वाले चुनावों में कितना लाभ होगा, फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।